हे एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर 11 की थर्ड एक्सरसाइज करेंगे जो रेट मेजर पे बेस्ड है। ठीक है, इसकी और बाकी दो एक्सरसाइज मैंने अपलोड कर दी हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन सबको पढ़ लेना। बहुत सारे चैप्टर्स भी हम कर चुके हैं, किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन करते जाते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएगा कि किस तरीके से करना है। मेनली आपने ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या आपको निकालना है। तीन चीज़ें हैं इसमें, क्या गिवन है, क्या आपको निकालना है और सीधे क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ y square is equal to 4x, find the rate at which y is changing with respect to x. y is changing with respect to x, यानी कि आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dx। ठीक है, y is changing with respect to x, ये आपको क्या बता रहा है, आपको ये निकालना है। बस प्रॉब्लम सॉल्व यही देखना था कि क्या निकालना है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y क्या हो जाएगा आपका, √4x यानी कि 2√x। डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy अपॉन dx हो जाएगा 2√x यानी कि x की पावर हाफ, तो पावर आगे और एक पावर कम। ये हमेशा से मैं आपको डिफ्रेंशिएशन में समझाते हुए आई हूँ। ठीक है, √x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया तो x की पावर -हाफ, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये तो आपको निकालना था dy अपॉन dx। आगे उसने लिखा है व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे dy अपॉन dx व्हेन x इज इक्वल टू 4। क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 4 डाल दो, तो √4 क्या होता है, +-2, तो यानी कि प्लस वाला और माइनस वाला दोनों आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते जाओ, कंसेप्ट साथ साथ समझ में आते जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 3 to 3.01, फाइंड इंक्रीज इन एरिया। रेडियस ऑफ अ सर्कल, पहले हम देखते हैं गिवन क्या क्या है। रेडियस ऑफ अ सर्कल आपका क्या हो रहा है, 3 से लेके 3.01 हो रहा है। फाइंड द इंक्रीज इन एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। निकालना क्या है आपने, इंक्रीज इन एरिया, यानी कि एरिया का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इतना आइडिया आपको होता जाएगा क्वेश्चन में कि किसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कर देते हैं dA अपॉन dr, यहाँ पे लिख भी देना डिफरेंशिएटिंग a विद रिस्पेक्ट टू r। पाई तो कांस्टेंट है एज इट इज, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2r। dA अपॉन dr कितना हो गया, 2πr। 3 से 3.01 आ रहा है, तो हम ये निकाल देते हैं r की वैल्यू, मतलब चेंज इन एरिया, ये जब r की वैल्यू 3 है तो 2π यानी कि 6π आ गया। अब ध्यान से देखना आगे क्या करना है, ये तो आपने निकाल दिया। यहाँ पे क्या है, इंक्रीज एरिया, रेडियस इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज इन एरिया निकालना है, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन एरिया इज इक्वल टू dA अपॉन dr इंटू डेल r। सीधे सीधे मतलब इंक्रीज इन एरिया आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है, 6π, और डेल r का मतलब चेंज इन रेडियस, तो वो कितना आएगा, 3.01 माइनस 3। 6π इंटू 0.01 मतलब 0.06π सेंटीमीटर है, तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5। हाइट आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर एंड रीमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं हो रही है। सिलेंडर बना देते हैं कि ये ऐसा कुछ, और इसकी हाइट जो है वो 5 है, ये चेंज नहीं हो रही है। सिलेंडर इज क्लोज्ड एट बोथ एंड्स, यहाँ से बंद है वो। रेडियस r इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट ऑफ दिस, इसको कैसे लिखेंगे, रेडियस r डिक्रीज हो रहा है इतने, यानी कि ये क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, तो यानी कि dr अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है। ये कैसे पहचानोगे, लिखा हुआ है ना, रेट डिक्रीज कर रहा है,
तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम कर रहा है, क्योंकि पर यूनिट से भी पहचान सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग यानी कि माइनस। अगर इंक्रीजिंग लिखा होता तो प्लस लेते। डिक्रीजिंग एट अ रेट दिस, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, dr/dt आपको दे रखा है। फाइंड द रेट एट विच टोटल सरफेस इज डिक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 2। टोटल सरफेस एरिया डिक्रीज, यानी कि आपको टोटल सरफेस एरिया को अगर मैं a मान लूँ तो आपको क्या निकालना है, dr/dt। रेट एट विच टोटल सरफेस एरिया इज डिक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 2, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, ये पूरा मैंने लिख दिया कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है, ये आपने निकालना है। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का दोनों साइड से बंद है, तो 2πr h+r, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2πrh + 2πr²। h कांस्टेंट है 5, तो उसकी वैल्यू तो हम डाल ही सकते हैं पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले ही। तो ये अगर 5 डाल दोगे, 5 2 = 10, 10πr, और ये हो गया 2πr²। इधर से मैं थोड़ी सी जगह खाली करती हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर टी की रेस्पेक्ट में कर देते हैं। ठीक है, dA/dt, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10π, r तो कांस्टेंट नहीं है, जो था कांस्टेंट h उसकी वैल्यू तो डाल दी, तो ये हो जाएगा 10π dr/dt। इससे पहले ना 8 चैप्टर अच्छे से कर लेना डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मतलब क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है, क्या निकालना है, लेकिन डिफरेंशिएशन में अटकोगे तो फिर क्वेश्चन गलत ही होगा। तो इसलिए ना डिफरेंशिएशन जो 8 चैप्टर है वो अच्छे से कर लेना है पूरा। 10π dr/dt प्लस यहाँ पे डिफरेंशिएशन 2π, तो ठीक है, r² का क्या हो जाएगा, 2r, और साथ में dr/dt। ठीक है, तो ये आपने निकालना ही है। 10π, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है -0.04 प्लस 2 2 ज़ा 4 लिख देती हूँ, 4π। r भी आपको पता है ना, मैंने बताया था किस पे निकालना है, व्हेन r = 2। तो यहाँ पे r की वैल्यू 2 डाल देंगे, और dr/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.04, थोड़ी घिच पिच हो गई ना, 0.04 माइनस 0.32 पाई। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी कि 3.142 डालनी है, तो वही पाई की वैल्यू हम डालते हैं 0.72 × 3.142। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2.26224। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा था कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर देना, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये। अगर यहाँ पे 5 से ज़्यादा डिजिट होती तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.26। क्या निकाला आपने, dA/dt ना, तो एरिया सेंटीमीटर² टाइम पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट्स का भी ध्यान रखते रहना है। नेक्स्ट करते हैं, इसको देखते हैं। अ बलून कंटेन्स अ सर्टेन मास ऑफ गैस हुज वॉल्यूम इज v। तो हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या हो रही है बातें, क्या क्या गिवन है। बलून की बात हो रही है, इसका वॉल्यूम v है, यूनिट पे ध्यान देना है, वॉल्यूम v सेंटीमीटर²। प्रेशर p है, ठीक है, प्रेशर है p न्यूटन पर सेंटीमीटर², सेंटीमीटर है तो ठीक है। इट इज़ नोन दैट PV ओबे द, उसने बोला है कि आपको अपनी तरफ से कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, फॉर्मूला भी हम ही दे रहे हैं। तो PV = 1000। ठीक है, इफ V इंक्रीजेज एट अ रेट दिस, तो अब आपको समझ में आ गया होगा लास्ट क्वेश्चन से, V इंक्रीज कर रहा है एट अ रेट 50 सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट यानी कि टाइम की रेस्पेक्ट में। आपको दे रखा है dV/dt = इंक्रीज कर रहा है ना, तो प्लस लेंगे, 50 सेंटीमीटर पर मिनट। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ P, निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ P यानी कि dP/dt, ये आपको निकालना है एट V = व्हेन V = 40। तो यहाँ पे ये सब मैंने लिख दिया क्या गिवन है और क्या आपको निकालना है।
ये है, तो इसको ऑफ कोर्स टी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ध्यान से देखना, ठीक है, कैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ। ये पी को डिफरेंशिएट करो, डी पी अपॉन डी टी, वी कॉन्स्टेंट, वी को डिफरेंशिएट करो, पी कॉन्स्टेंट, और 1000 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। तो डी पी अपॉन टी जो निकालना है, इसको इधर ले आते हैं, डी वी अपॉन डी टी इंटू पी, साथ में v है ना, तो उसको भी अपॉन v कर देते हैं, ठीक है। ये तो आपने निकालना है वॉल्यूम, और ये निकालना कब है, जब वॉल्यूम 40 है। तो वॉल्यूम की वैल्यू तो रख देंगे 40 इंटू, ये आपको दे रखा है माइनस डी वी अपॉन डी टी आपको दे रखा है 50, और प्रेशर एक्चुअली में आपको नहीं दे रखा है, लेकिन पी की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, यहाँ से रख सकते हो ना, जब आपको नहीं दे रखा है तो 1000 अपॉन वी हो जाएगा पी, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1000 अपॉन वी, वी क्या है 40, कैलकुलेट कर देते हैं, 125, तो हो गया -125 अपॉन 4, मतलब कि -31 अपॉन 4। यूनिट क्या आएगी, सोचो क्या निकाला है हमने, डी पी अपॉन डी टी, प्रेशर की यूनिट आपको क्या दे रखी थी, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम क्या हो गया पर, यहाँ पे मिनट था ना, तो इधर भी मिनट लेंगे, तो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो ये हो जाएगा। इसमें तो आपको अच्छे से डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए, है ना, तो मेन आपको समझना है ये वाला पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या गिवन है और क्या निकालना है। स्टोन ड्रॉप्ड इनटू स्टिल वाटर प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअली एनलार्जिंग कंसेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल्स बनाए जा रहा है वो, ठीक है, पत्थर जैसे गिरता है फिर सर्कल्स बनाए जा रहा है वो। इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड रेट पर सेकेंड एट विच एरिया ऑफ वन ऑफ देम इज एनलार्जिंग। रेट पर सेकेंड किसका, एरिया का, यानी कि आपको निकालना है डी ए, रेट पर सेकेंड बोला ना, डी ए अपॉन डी टी निकालना है। व्हेन इट्स डायामीटर इज 12, जब इसका डायामीटर कितना है 12, ये तो आपने निकालना है, ठीक है। गिवन क्या है, सपोजिंग द वेव टू बी देन रिसीडिंग फ्रॉम सेंटर एट द रेट दिस सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटर से वेव रिसीड होते हुए कितने उस पे आ रही है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड पे, सेंटर से लेके सरफेस तक, यानी कि ये आपको क्या दे रखा है, ये क्या होता है रेडियस, तो आपको क्या गिवन है, डी आर अपॉन डी टी, पर सेकेंड है ना, तो डी आर अपॉन डी टी, ये आपको ये दिखा है, ये गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन करते हैं, ये गिवन है, ये निकालना है। एरिया आपके पास हो जाता है पाई आर स्क्वायर, डायमीटर 12 यानी कि रेडियस 6 रख देंगे, हाफ हो जाता है रेडियस। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का 2r, और साथ में क्या आएगा, डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई है ना, इसका मतलब आपने डिफ्रेंशिएशन अच्छे से नहीं किया है। यहाँ पे अगर हम a को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते आर की रिस्पेक्ट में तो बस 2r आ जाता, अगर यहाँ पे डी ए अपॉन डी आर लिखा होता ना, लेकिन यहाँ पे टाइम की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस तरीके से करेंगे। चलो खैर, तो ये तो हमारा आ गया। अब डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू पाई 2r, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 3 टू ज़ 6 पाई आर, और साथ में क्या बोला था कि रेट ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कब निकालना है, जब रेडियस 6 हो, तो 6 पाई इंटू 6 मतलब 36 पाई, यूनिट बताओ, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब यानी कि डी वी अपॉन डी टी इंक्रीजिंग मतलब प्लस है इसकी वैल्यू, बस यही गिवन है ना, कुछ तो नहीं पता। इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, तो प्लस में मतलब कांस्टेंट है तो के ले लेते हैं, ठीक है। प्रूव दैट सरफेस वेरीज इनवर्सली एज लेंथ ऑफ द एज। अगर हम क्यूब की साइड मान लें a
यानी कि प्रूव आपको करना है ds अपॉन dt इज इक्वल टू नहीं, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एज यानी कि साइड। अब एक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है और एक सरफेस एरिया का, दोनों को डिफ्रेंशिएट करके मर्ज कर देंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। v इज इक्वल टू ए क्यूब होता है, तो डी वी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा 3a², और साथ में डिफ्रेंसिएशन a का भी तो होगा, ये इसको k मान लेते हैं, ये आपको k दे रखा है 3a² dA अपॉन डी टी, यानी कि dA अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी k अपॉन 3a का स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया को देखते हैं। सरफेस एरिया क्या हो जाता है क्यूब का 6a² ds अपॉन डी टी, 6 और a² का 2a dA अपॉन डी टी, तो 6 इंटू 2a इंटू डी ए अपॉन डी टी कितना है k अपॉन 3a का स्क्वायर। जो काट सकते हैं वो काट देते हैं, ये कट जाएगा 3, ये आएगा आपका ds अपॉन डी टी, 2 2 ज़ा 4, 4k अपॉन नीचे a रह गया। तो ये प्रूफ करना था, तो यही तो है, क्योंकि 4 और k तो कांस्टेंट है, ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा ये, हेंस प्रूफ्ड। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में। इन द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10, ये आपको दे रखा है फंक्शन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बताओ व्हेन y इंक्रीजेस 27 टाइम्स एज फास्ट एज x। जब y इंक्रीज कर रहा है, यानी कि dy अपॉन डी टी dx अपॉन डी टी के 27 टाइम्स है ये। तो ठीक है, करते हैं, डिफरेंशिएट ही करना है इसको, इजी सा क्वेश्चन है। dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3x² dx अपॉन डी टी, 10 का डिफरेंशिएशन 0। dy अपॉन डी टी को ये लिख देते हैं 27 dx अपॉन डी टी, x की तो वैल्यू हमने निकालनी थी, और dx अपॉन डी टी, इधर भी सब मल्टीप्लाई में, ये इससे ही कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9, तो 9 इज इक्वल टू x², तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-3। ठीक है, कोई वैल्यू को रिजेक्ट नहीं करेंगे, प्लस भी हो सकती है x की वैल्यू, माइनस भी। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।